2009 में बीएसयूपी के तहत 289 वर्ग फुट के 4136 फ्लैट्स के निर्माण के लिए 2 स्लम क्लस्टर्स जनता नगर और क्रांति नगर की पहचान की गई थी। हालांकि अपर्याप्त देरी होने के कारण केंद्र सरकार ने इकाइयों की संख्या 4136 से घटाकर 2160 कर दी है, जबकि वर्तमान समय में तीनों टावरों में 960 फ्लैटों के निर्माण हो रहे हैं, जिसमें से 294 तैयार होने की कगार पे हैं। 121 फ्लैट निर्माण के मध्य चरण में है। विडंबना यह है कि पिछले 10 वर्षों में केवल 189 लोगों को ही फ्लैट्स मिले हैं। 292 करोड़ रुपए की परियोजना में फंडिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र 30%, राज्य 50%, एमबीएमसी 9% और लाभार्थी 11% पैसा देंगे। यानी कि लाभार्थी को कुल 11% पूरी परियोजना का देना है और बाकी का 89% केंद्र, राज्य और नगर पालिका चुकाएंगे। आज मीरा भाईंदर महापौर ज्योत्सना हसनाले ने कहा है कि 5 फरवरी को बीएसयूपी परियोजना में लोगों को घर दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बाकी लोगों का क्या होगा, क्योंकि अधर में लटकी बीएसयूपी योजना जिसे 2 साल में पूरा करना था, लेकिन प्रशासन के ढीले और अनदेखे रवैये ने लाभार्थियों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। कई लोगों को पिनाकोला, डेल्टा और पेनकरपाड़ा में महाड़ा की बिल्डिंगों में 3 साल के लिए वहां पर शिफ्ट किया गया है। मतलब कि जो पहले जहां पर उनको रहने दिया गया था वहां पर अब 10 साल से बिल्कुल भी रहने जैसा रहा नहीं है। वहां पर इतनी ज़्यादा परेशानी लोग उठा रहे हैं, पानी नहीं है, गंदगी ज़्यादा है, बराबर हो नहीं रहा है काम वहाँ पर, और बहुत छोटे छोटे 10 बाय 10 के रूम हैं। इसलिए कुछ लोगों को वहाँ से 3 साल के लिए शिफ्ट किया गया है। यानी कि बीएसयूपी योजना अभी 3 साल और आगे जाएगी। 10 साल वो और अभी 3 साल के लिए उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, यानी कि पूरे 13 साल। उसके बाद भी बीएसयूपी योजना के तहत उन लाभार्थियों को अपने आशियाने मिल जाएंगे, इसका जवाब वक्त आने पर ही पता चलेगा। महामारी और लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोग आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की विधवा और लड़कियों की शादी के लिए जो वित्तीय सहायता दी जाती थी, उस योजना में राशि में हाउस लीडर प्रशांत दलवी ने आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ से वृद्धि करने की मांग की है। राजस्व विभाग और मीरा भाईंदर नगर पालिका ने भाईंदर चौक पर सीआरजेड और सरकारी परिसर में 3 विशाल बंगलों की नींव हिला दी है। स्थानीय पुलिस की अपर्याप्त सुरक्षा के कारण बड़ी भीड़ एकत्र होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। मीरा भाईंदर नगर पालिका क्षेत्र में सरकारी परिसरों में अवैध निर्माण से सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, लेकिन जब से निर्माण चल रहा है तब से राजस्व और नगर पालिका इस मामले में अनदेखी कर रहे थे। अधिकांश अवैध निर्माण खड़े रहते हैं और कुछ अवैध निर्माणों की सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जाती है। अनाधिकृत बंगले को ध्वस्त होने से बचाने के लिए जेसीबी के सामने लोग सड़क पर सो गए। तभी पुलिस पत्र सौंपने के बाद भी उतन पुलिस ने तनाव को कम करने की कोशिश नहीं की। तभी नगरपालिका ने निर्माण को लेकर कड़ी कार्रवाई की, पर पूरी तरह से बंगले को ध्वस्त नहीं कर पाए हैं। इस कार्रवाई में वार्ड अधिकारी प्रशांत कापड़े, तलाटी रमेश फापले, नगर पालिका अतिक्रमण प्रभाग के प्रमुख नरेंद्र चौहान, वार्ड अधिकारी संजय डोंडे, सुदाम, नगर पालिका के कर्मचारी गोडसे, चंद्रकांत बोरसे और कंचन गायकवाड़ और उनके साथ अन्य कर्मचारियों ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया।